टेलीविजन फाउंडेशन के ट्रस्टी अध्यक्ष विनय बिहारी और अमर एकता न्यूज़ का संपादक, और मेरे साथ में है पीड़ित परवेज जी हैं। पीड़ित है अपने पत्नी से जो फरार है अभी किसी दूसरे पुरुष के साथ में। और जैसे ही इन्होंने कल मुझे 4/4/2023 को किसी के माध्यम से मेरा नंबर मिला, इन्होंने जैसे ही संपर्क किया, पूरी टीम हमारी दिल्ली से नोएडा परथला चौकी 113 थाना के अंतर्गत चौकी में जाके हमने दरोगा व चौकी इंचार्ज से हमारी वार्तालाप हुई। हमने पूछा कि 2/4/2023 को गुमशुदगी का रिपोर्ट आपके चौकी में लिखा गया, थाने में लिखा गया है, मामला आप देख रहे कहाँ तक पहुँची। उन्होंने अपडेट किया मुझे रविंद्र जी ने कि बिहारी जी सीढ़ियाँ निकलवा रहे हैं, जैसी सीढ़ियाँ निकल जाएगी तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे, धरपकड़ की कोशिश करेंगे दोनों को और आपको न्याय मिलेगा। जानने की कोशिश करें क्या घटना घटी थी। हमारे साथ में ऋषि भाई भी हैं, बताइए। सर मैं प्रवेश कुमार, जो ये कृष्णा कुंज कॉलोनी परथला खंजरपुर से। मैं 1 तारीख को सुबह मॉर्निंग में सर मार्केटिंग का काम करता हूँ, आरओ का और सोलर का सर। उसके बाद मैं 143 मार्केटिंग का काम करने के लिए गया था। मार्केटिंग का काम करते करते लंच के टाइम में 1:43 पर मेरी मिसेज से मेरी बात हुई थी, 3 मिनट 52 सेकेंड। उन्होंने मैंने खाने पीने के लिए पूछा, उन्होंने कहा मेरे लिए मोमोज लाना, तो मैंने कहा ठीक है ओके ले आएंगे हम। उसके बाद मैंने उनको 3:15 साढ़े 3 बजे करीब कॉल किया मैंने उनको, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। फ़ोन स्विच ऑफ जाने के बाद में मैंने पड़ोसी को मोहित को मैंने अपने पड़ोसी जो मोहित को मैंने फ़ोन किया 5:30 बजे 6 बजे करीब उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है, तो शाम को मैंने फ़ोन किया, मैं मोहित तेरी भाभी शायद सो रही होगी, एक बार फ़ोन आवाज़ मार दे, थोड़ा सा जगा दे उनको कि फ़ोन वगैरह ऑन कर लें, मेरी बात करा दो। मोहित ने मुझे बताया कि उनका नंबर जो है वो भैया भाभी घर पर है नहीं है और ऐसे ऐसे के बार खुली हुई हैं। मैं ठीक है भैया। मैं टेंशन में होकर घबरा के मैं सीधा अपने घर पर आया। घर पर आने के मैंने 3 लोगों के मैंने बयान सुने। जो एक विश्व विजय नाम का जो लड़का है, विश्व विजय नाम के लड़के ने कहा कि प्रवेश भैया तुम्हारी मिसेज से मैंने पूछा था कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं मामा के लड़के के साथ जा रही हूँ। तो एक हमारी पड़ोस में एक आंटी रहती हैं हरिशंकर शर्मा जी की मिसेज, उन्होंने बताया कि एक काला से लड़का है, काले से लड़के के साथ में बैठ के गई हैं टेम्पू में। सर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जय मेरी वाइफ तो चले गई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चले गई, तो मेरे 3 साल के बेटे को ले गई हैं। सर उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना चाहता हूं, बिना भैया जी से, एनजीओ ट्रस्ट वालों से, कि मेरी मदद करने की कृपा करें। मेरे लिए मेरा बेटा मुझे वापस मिलना चाहिए सर। मेरी मिसेज भी मिलनी चाहिए, ताकि सर ऐसा हो कि मैं अपने बच्चे के लिए रो रहा हूँ सर। उसकी ज़िंदगी है, जहाँ वो खुश रहना चाहे वो रह सकती है सर। मैं उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा, या मैं उसको ये नहीं कह रहा कि आपको जबरन मेरे साथ में रहना है। उनकी ज़िंदगी जहाँ भी रहनी रहे, पर थाने में आके मैं उनको बस इतना ही कहूँगा, उनके परिवार वालों को सौंप दूँगा, मुझे उनको अपने साथ में ज़िंदगी नहीं काटनी। शायद आज ही मेरे साथ में बेटे को लेकर भागी, शायद मेरे आगे चल के मेरी जान का खतरा भी हो सकता है सर। मैं आप लोगों से, पुलिस वालों ने, प्रशासन ने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस प्रशासन का, जो मेरी FIR थाना 113 में बहुत धन्यवाद देता हूँ। पर बिना भैया से आपसे अनुरोध यही करता हूँ कि मेरे बेटे को ढूंढने में बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई करें। देखिए, मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि अभी जिस मकान में रहते हैं, आपका अपना मकान है? जी नहीं सर, मेरी सास ने बनवा के अपनी बेटी को दिया है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है अभी। जी नहीं, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे आपकी सपोज करें कि आपकी मिसेज मिल जाती हैं जी प्रशासन के द्वारा, हमारे प्रयास के द्वारा, जी, तो क्या आप किसको स्वीकार करेंगे दोनों में से? सर ना तो मैं मकान को स्वीकार करूँगा, ना मैं पत्नी को स्वीकार करूँगा, बस अपने खून के पीछे सर जंग लड़ता रहूँगा सर। अच्छा, कि पत्नी ने आपके साथ गलत किया तो आप उसको स्वीकार करेंगे? अस्वीकार, नॉट स्वीकार नहीं करूँगा सर, स्वीकार नहीं करूँगा। अस्वीकार बोल रहा हूँ मैं जी। आप स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना जी, उसको आप? नहीं करूँगा सर, बिल्कुल नहीं करूँगा। और बच्चे को आप स्वीकार करेंगे? बच्चा मेरा खून है सर, ज़िंदगी भर करूँगा उसके लिए, जंग लड़ता रहूँगा सर। नहीं, मैसेज का आप बताएंगे कि भाई क्या कभी झगड़ा आपके साथ बीच में होता था या कुछ भी इस तरीके का जिसे परेशान होकर भाग गई, या फिर 100% आप कह सकते हैं कि हाँ भी किसी के साथ फेयर चल रहा था, है ना? सर सन 2020 में जब मेरी शादी हुई थी, जब वो बात करती थी, एक बंदा था मोमडन जो उनसे फ़ोन पे बात करती थी सर वो। उसके बाद में जब मैं खंदौली से जब अप डाउन करता था सर। मुस्लिम युवक कहाँ का रहने वाला था सर? ये इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर मुझे। जी, जब मैं खंदौली से वापस आता था तो मैंने किचन में कई बार वो पकड़ी हैं, तो उसमें कई बार हमारे 2-3 बार फ़ोन भी टूटे हैं। टूटने के बाद में फिर मैंने इनके ससुराल वालों को भी मैंने फ़ोन करके सूचित किया था।
उसके बाद में फिर इन्होंने बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया सर, बात करना बंद कर दिया। फिर 10 अगस्त को मेरी मिसेज के ये लक्की नहीं, कहना मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि हमारी जो वाइफ थी वो कैरेक्टरलेस थी, है ना, चरित्रहीन। हाँ जी जी सर, अच्छा। अगर चरित्रहीन नहीं होती तो सर इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। हाँ, जो क्योंकि पैरों से विकलांग थी आपका बच्चा कितने साल का है? सर 10 अगस्त को 3 साल का हो जाएगा सर। अच्छा, तो क्या आपकी मिसेज क्या विकलांग थी? आप हाँ जैसे जी बता सर, दोनों पैरों से विकलांग है सर मेरी मिसेज। बताइए दोस्तों, कैसे कैसे कलयुग आ गया कि एक बच्चा है 3 साल का, दोनों पैर से विकलांग है, फिर भी किसी पुरुष के साथ भाग जाती हैं, जबकि इतने अच्छे व्यक्ति हैं जो जैसे मेरे को बता रहे हैं कि बिहारी में सुबह शाम उसकी सेवा करके जाता था, कपड़े धोता था, जो भी खाना वाना बनाने में मदद करता था, फिर भी उनको छोड़ के चले गए। बहुत बड़ी बात है, ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। इनको छोड़ के कहीं ना कहीं देखिए इनकी शराफत झलकती है, और मैंने देखा कि जो व्यक्ति शरीफ होता है उसी साथ में कुछ ना कुछ गलत कार्य होता है। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने बेटी किसी की भी खो जाए तो उसकी माँ को बहुत दुख होता है सर। 1 तारीख को मेरी मिसेज गायब हुई, और 1 तारीख की मिसेज गायब होने पर मेरी एक सास को बिल्कुल ये दुख सा महसूस नहीं है सर। अब 2 तारीख को आई थी मेरे यहाँ पर, खाली मोहल्ले में कॉलोनी वालों से बस पूछ पाछ के चले गई। उसके बाद में ना तो कभी फ़ोन करके मुझसे पूछा गया तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, कि खाना खाया आपने, खाया नहीं खाया, या आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। किसी ने आज तक मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा, ना किसी रिश्तेदारों ने पूछा। मेरे 2 साड़ू हैं, दोनों साड़ुओं में से किसी ने नहीं पूछा। तो मैं एक शक की बुनियाद कह सकता हूँ। देखिए मैं एक ही बात कहूँगा कि जैसे अब ये मुसीबत में है, कोई साथ नहीं दे रहा, ठीक है, इसके ऊपर एक गाना सुनाना चाहेंगे कि सुख के सब साथी दुख में ना को, मेरे राम कहना मतलब है कि दोस्तों, जब मुसीबत में कोई आदमी घिर जाता है और कोई साथ नहीं देता है तो उसको पता है किसकी याद आती है, ईश्वर की याद आती है, भगवान की आती है, खुदा की याद आती है। और मुझे लगता है कि आपको भी खुदा और भगवान की याद आ रही जब सभी लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया इस मुसीबत की घड़ी में। जी सर, बस आपका साथ मिला है, मैं आपका साथ जी जब तक रहूँगा, जब तक मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बस आपसे मुझे उम्मीद है जो आप मेरे बीवी बच्चों को ढूंढने में बहुत पूरी हेल्प करोगे आप। आपने जब मेरे को कॉल किया 4/4/2023 को, तो मैं जहाँ भी था 70 किलोमीटर दूर, मैं कितनी स्पीड से आपकी मदद करने आया? सर काफ़ी स्पीड से मदद करने के लिए आए। 1 बजे का टाइम था मेरे पास में पहुंचने का, पर लाल किला पर जाम लगा हुआ था, इस कारण आप 1.5 घंटे लेट हो गए ये सिर्फ जाम के चक्कर में। फिर भी आप मेरे टाइम तक आ गए सर। हमारी संगठन जो है मिस्टी हेल्पिंग फाउंडेशन ज़मीनी स्तर पर कार्य करती है और हर एक पीड़ित व्यक्ति के साथ है उस समय तक जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक मुसीबत की घड़ी से बाहर नहीं आ जाता है। कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो। और कहीं ना कहीं देखिए हम भी परेशान रहते हैं और बहुत मुसीबत भी आती है हमारे ऊपर। जब दूसरे को हम मुसीबत में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी दर्द होता है, दर्द झलकता है कि नहीं यार, जैसे मैं परेशान हो जाता हूँ मुसीबत में और किसी व्यक्ति ने मेरे से न्याय की उम्मीद जगी है, तो मेरे को भी ज़मीनी स्तर पर उतर के उसकी मदद करनी चाहिए और समस्या से निजात दिलवानी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि वाइफ ईश्वर से कामना करते हैं कि बच्चा जो है जल्द से जल्द इनको मिले। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कार्य करती है। समस्या आती है तो समाधान भी मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन